कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो लेडी सुसाइड कर लेती है। अब मूवी का सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम ईवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी, इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पास एक मैसेज आता है एक लड़के का, और वो बताता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ। वो मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको मना करती है मिलने से। लेकिन ईवी नहीं मानती और वो अपने कजन से मिलने के लिए चली जाती है, जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर बताता है कि हमारा परिवार काफी ज्यादा अमीर है। ओलिवर ये भी कहता है कि हमारे खानदान में एक शादी होने वाली है। ईवी को इंग्लैंड चलने के लिए बोलता है। ईवी के पास पैसे नहीं होते तो ओलिवर खुद टिकट कराता है। ईवी अब पहुंच जाते हैं इंग्लैंड। ओलिवर दिखलाता है बड़ा सा एक बंगला जहाँ पर वो काम करता था। तभी हम देखते हैं उस बंगले का मालिक आ जाता है, जिसका नाम कोनेड था। अब हम देखते हैं ईवी को उसके रूम में लेकर जाया जाता है। उसके साथ एक लेडी सर्वेंट होती है और वो बोलते कि आप बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते। ईवी जब पर्दे हटाती है खिड़की की तरफ से, वहाँ पर एक जाल होता है। ईवी जब सर्वेंट से पूछती है तो सर्वेंट कहते हैं परिंदों के लिए। अब हम रात में ये देखते हैं कोडी ईवी से मिलने के लिए आया होता है। वो उससे पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोडी की बातों से लग रहा है कि कोडी ईवी को लाइक करने लगा है। अब ईवी मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तभी उसको एक अजीब सा घर दिखता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ईवी को डरावने सपने आ रहे थे। अब उसको प्यास लगी होती है। जब वो पानी लेने के लिए जाती है तभी वो देखती है यहाँ के सारे सर्वेंट को लाइन से खड़ा किया होता है। तभी वहाँ पर उसी की सर्वेंट आ जाती है और वो सर्वेंट कहती है मैम ये बात गलत है, आपको मना किया था ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक सर्वेंट को उस लाइब्रेरी के अंदर भेजा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ईवी को गिफ्ट में एक ड्रेस मिलती है जो कि कोडी ने दी थी। अब ओलिवर आता है ईवी के साथ उसी वेडिंग में जाने के लिए। ईवी को यहाँ पर दो लड़कियां मिलती हैं, लूसी और विक्टोरिया। लूसी तो सही से बात कर रही थी, लेकिन विक्टोरिया अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। अब यहाँ पर ईवी के साथ कोडी डांस करने लगता है। अब ये लोग बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर ईवी उसी जगह के बारे में पूछती है। कोडी बताता है कि वहाँ पहले सामान रखा करते थे, अब नहीं। हम रात में देखते ईवी फिर से सो रही होती, तभी उसकी खिड़की पर से कोई हाथ दिखते हैं। ईवी को ये देखकर काफी डर लगता है और वो बेड के नीचे चली जाती है। वहीं पर कोडी भी आ जाता है और वो कहता है शांत रहो, कोई यहाँ पर नहीं है। ईवी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कोडी से बोलते क्या तुम रात में मेरे साथ सो सकते हो। कोडी फिर ऐसा ही करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ईवी जब सो के उठती है तो कोडी वहाँ पर नहीं होता। अब हम देखते हैं लूसी और विक्टोरिया आते हैं ईवी को तैयार करने के लिए, लेकिन ईवी का हार्ट कट जाता है। तभी वहाँ पे विक्टोरिया आती है और उसका खून चूसने लगती है। ये देखकर ईवी को काफी अजीब सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ईवी उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसे जाने से मना किया गया है। तभी वहाँ पर उसको एक पेपर दिखता है जहाँ पर उसकी सारी डिटेल होती है। वहीं पर कोडी भी आ जाता है। ईवी बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि ये सब डिटेल ओलिवर ने दिया था। कोडी यहाँ पर कहता है कि ये सब मैंने किया था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसी लड़की मिले जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी दौलत से। कोडी ने एक डिनर पार्टी रखी होती है जहाँ पर वो सबके सामने कहता है कि मैं जल्द ही जल्द ईवी से शादी करने वाला हूं। लेकिन तभी कोडी यहाँ पर कहता है कि मैं जल्दी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा ईवी से शादी करने और यहाँ पर ये भी पता लगता है ईवी उसकी तीसरी पत्नी होगी। ये बात सुनकर ईवी घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि कोडी आम इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर है। कोडी तभी वहाँ पे खून पीने लगता है। ईवी से शादी करने के बाद कोडी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ईवी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, इसलिए उसको बांध दिया जाता है। वहाँ पर विक्टोरिया और लूसी उसको समझाते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। वही सर्वेंट कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ईवी भागकर उसी घर में चली जाती है जहाँ पर सामान रखा जाता था। अब सबको पता लग गया था ईवी वहाँ से भाग गई है। जिस सर्वेंट ने ईवी की मदद करी थी उसको मार दिया गया। ईवी उस घर से भी भाग जाती है। ईवी अब एक बूढ़े कपल के पास पहुँचती है जहाँ पर वो कहते हैं कि हम पुलिस को कॉल करते तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी ईवी देखती है उन बूढ़े कपल को, वो तो कोडी के साथ है। ईवी को बेहोश कर दिया जाता है। ईवी की जब आँख खुलती है तो सामने उसके कोडी होता है। कोडी कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे शक्तिशाली बना दो। अब ईवी के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, वो कोडी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़की ने सुसाइड किया था वो कोडी की तीसरी वाइफ थी और वो ईवी की ग्रैंड मदर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोडी अपना खून ईवी को पिला देता है, जिससे ईवी एक वैम्पायर में बदल जाती है। लेकिन ईवी को भी अपना खून पिलाना होता है कोडी को, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो वहाँ पर आग लगा देती है और कोडी को घायल कर देती है। इस बात पे विक्टोरिया को गुस्सा आता है। अब वो ईवी से लड़ाई करने लगती है। विक्टोरिया कहते कि तुम्हें कोडी को अपना खून देना पड़ेगा।
अगर कोडी मरा तो हम सारे भी मारे जाएंगे, हम लोग यहाँ 1000 साल से जिंदा हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी आती है और वो विक्टोरिया से लड़ने लगती है क्योंकि वो इस लाइफ से तंग हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे को ही मारते थे। कोडी यहाँ पर आता है, वो ईवी को पकड़ लेता है, लेकिन ईवी कोडी को जोरदार लात मारती है। कोडी काफी कमजोर हो चुका था और वो मर जाता है। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं ईवी काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। अब वो ओलिवर को ढूंढ रही थी और उसको मारना चाहती थी।